वेलकम टू ऑल। सो थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक हम जो लेके आए हैं आपके लिए वो क्या है? जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्यों? अपने को क्योंकि थर्ड यूनिट में मेनली पढ़ना है क्या? हाइड्रोलिक टर्बाइंस। हाइड्रोलिक टर्बाइंस कहाँ इस्तेमाल होती हैं? हाइड्रल पावर प्लांट्स में, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब हाइड्रल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? हाइडल पावर प्लांट्स भी क्या पावर प्लांट है, तो मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो हाइडल पावर प्लांट मतलब हाइड्रल, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी की मदद से अपन लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उन्हें हम हाइडल पावर प्लांट्स कहते हैं। और थर्मल पावर प्लांट्स जो हमने सेकेंड यूनिट में देखा, जो स्टीम टर्बाइंस थे, वो क्या थे? थर्मल पावर प्लांट्स मतलब हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से यदि हम पावर प्लांट जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट जो कि स्टीम टरबाइन जहां पे इस्तेमाल होती थी। अब पानी की वजह से यदि हम पावर जनरेट कर रहे हैं तो हाइड्रल पावर प्लांट। अब यहाँ पे भी क्या होगा? सेम प्रिंसिपल। अपने को पावर प्लांट में मेन काम क्या है? जनरेटर को घुमाना। जनरेटर किससे जुड़ा हुआ है? टरबाइन से जुड़ा हुआ है। तो हम टरबाइन को घुमाएंगे यदि, तो जनरेटर घूमने लगेगा। तो पिछले यूनिट में हमने क्या किया था? टरबाइन को किससे घुमा रहे थे? स्टीम से घुमा रहे थे। अब इस यूनिट में हम क्या देखेंगे? टरबाइन को किससे घुमाएंगे? पानी की एनर्जी जो है, पानी से हम टरबाइन को घुमाएंगे। इसलिए इस टरबाइन का नाम क्या पड़ा? हाइड्रोलिक टरबाइंस या वाटर टरबाइंस। और पावर प्लांट का नाम क्या पड़ा? हाइड्रल पावर प्लांट्स। तो जनरल लेआउट अपने को पता होना चाहिए हाइड्रल पावर प्लांट्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, हाइड्रल पावर प्लांट में पानी की एनर्जी अब मिलेगी कैसे? अब आप बोलोगे पानी को कैसे एनर्जी मिलेगी? आपको पता है पानी में क्या होता है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? रो जी एच। सपोज करिए ये कोई कंटेनर है, यहां पे हमने पानी भर दिया। तो अब सरफेस पे तो प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है। अब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे डीप में, क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो डीपेस्ट पॉइंट में क्या होगा? प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां से यदि हम कोई कनेक्शन लगा दें तो प्रेशर, पानी कैसे बहता है? वो जो प्रेशर एनर्जी है उसी कारण बहना शुरू करता है। ठीक है, आपको समझ में? जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीपेस्ट पॉइंट पे क्या होगा? एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। यही प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? हाइड्रो पावर प्लांट्स में। अब पानी का लेवल हम कैसे बढ़ाते हैं? पानी का लेवल हमने कैसे बढ़ाया? डैम बना दिया। कोई रिजर्वायर है, कोई नदी है, उसमें हमने क्या किया? डैम बना दिया। डैम दिख रहा होगा आपको इस फिगर में। डैम बना दिया तो जो वाटर का फ्लो हुआ एक तरफ रुक गया। अब डैम के एक तरफ, पीछे तरफ, बैक ऑफ द डैम, डैम के बैक साइड में क्या हो रहा है? पानी कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होते होते क्या हो रहा है? पानी का लेवल देखिए आप बढ़ता जा रहा है। इस डायग्राम में आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, वाटर रिजर्वायर जो है डैम के बैक साइड में, ब्लू कलर से पानी का लेवल जो है बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। मतलब हमने क्या किया? पानी की एनर्जी स्टोर कर ली लेवल बढ़ा बढ़ा के। अब हमने क्या किया? अब नीचे से देखिए एक गेट बना है। उस गेट से हमने क्या किया? जब पानी को हम वहां से गेट खोलेंगे तो पानी क्या होगा? उस गेट से होते हुए कहां पे जाएगा? पेन स्टॉक में। पेन स्टॉक क्या है? जो कि गेट से, रिजर्वायर से पानी को ले जाता है कहां तक? टरबाइन तक। पेन स्टॉक एक कंपोनेंट है हाइड्रो पावर प्लांट का, जो कि क्या करता है? पानी को डैम से, रिजर्वायर से कहां तक ले जाता है? टरबाइन तक। अब जब पेनस्टॉक से पानी टरबाइन तक पहुंचेगा तो देखिए नीचे से और पेनस्टॉक और ढलान में है, जैसे जैसे ढलान में जाएगा तो उसके क्या आएगा? वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब टरबाइन के इनलेट पे पहुंचेगा तो इनलेट पे क्या रहेगा? एक टरबाइन में जब पहुंचेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसको मिल जाएगी। तो वो हाई वेलोसिटी से नोजल के माध्यम से भी वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, या कन्वर्जिंग सेक्शन प्रोवाइड करके केसिंग में अपन लोग वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। हाई वेलोसिटी से पानी जब ऊपर से नीचे आ रहा है, टरबाइन एकदम नीचे है, बहुत अंदर नीचे है, बहुत गहरी टरबाइन है, बहुत नीचे। जब हाई वेलोसिटी से ऊपर पानी नीचे आ रहा है, टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा उसकी ब्लेड्स पे, तो टरबाइन क्या होगी? रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और उसी से वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड है, और जनरेटर से क्या? अपना ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है, और उससे फिर ट्रांसमिशन लाइन्स और ट्रांसमिशन टावर्स कनेक्टेड होकर अपने घर में सप्लाई अपने को मिलती है। ये एक जनरल लेआउट हो गया किसका? हाइड्रल पावर प्लांट्स का। अब आपको सोचना चाहिए, जो पानी स्ट्राइक कर दिया वाटर टरबाइन में, स्ट्राइक कर दिया, टरबाइन तो घूमने लगी, जो पानी बचा वो कहाँ गया?
जो पानी स्ट्राइक करके टरबाइन से नीचे निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज, आउटलेट डिस्चार्ज। उस आउटलेट डिस्चार्ज को अपन लोग टेल रेस में भेज देते हैं और वो पानी फिर आगे अपने फर्दर इस्तेमाल के लिए कैनाल्स वगैरह और भी दूसरे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो मतलब क्या हो रहा, जो पानी हमने स्टोर किया उसको इस्तेमाल किया, जो पानी इस्तेमाल होने के बाद बचा उसको भी हमने इस्तेमाल कर लिया। ये क्या है, एक वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। क्योंकि स्टीम में तो अपने को क्या करना पड़ रहा था, क्या करना पड़ा था, कंटिन्यूसली कोयला से बॉयलर चला रहे थे, बॉयलर में स्टीम बना रहे थे, उसको अपने को करना था, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इसमें क्या करना है, एक बार स्ट्रक्चर पूरा बना लेना है, डैम वगैरह बना लेना है, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है इसकी, बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक जनरल लेआउट हो गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स का। एक और लेआउट आपको थोड़ा सा और इनर व्यू देखने के लिए, डैम्स ऐसे ही दिखते हैं जैसे इसमें दिखा रहा है, आपने भी देखे होंगे डैम्स। अब पीछे रिजर्वायर से पेनस्टॉक से कनेक्ट, गेट खुला तो पेनस्टॉक से पानी आया, पानी आया 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 टरबाइन में स्ट्राइक किया, टरबाइन से घुमाया, जनरेटर को आगे निकल गया। तो इस तरह से जनरल लेआउट है। और जब क्या कहते हैं डैम की हाइट बढ़ जाती है, जब एक और चीज आपको जानने की जरूरत है, आप सुनते हैं डैम का खतरे के लेवल से निशान से ऊपर आ गया है पानी का लेवल, मतलब जो रिजर्वायर आपको दिख रहा है उसमें डैम की हाइट आपको दिख रही है। अभी जो रिजर्वायर की हाइट है वो डैम की हाइट से कम है। तो जब बिल्कुल डैम की हाइट तक पहुंच जाता है तो अपने क्या करना पड़ता है, जो गेट्स लगे रहते हैं, जो आपको गोल गोल करके डॉट दिख रहे हैं वो गेट्स हैं, उन गेट्स को खोल देते हैं। तो ये मत समझिएगा पानी प्लांट ऊपर जनरेटर चल जाएगा, वो सेपरेट जगह है, वो एक पिक्टोरियल व्यू में आपको इस तरह से दिख रहा है। तो गेट्स को खोल देते हैं तो पानी जो हमने नदी का बहाव रोका था वो अपने नदी में आगे निकल जाते हैं। तो ये अब और इंटरनल व्यू देखते हैं पावर प्लांट का। तो आपको ये इसमें देखिए टरबाइन दिख रही है, टरबाइन के आउटलेट पे एक डिस्चार्ज ड्राफ्ट ट्यूब लगी रहती है, जो कि जो आउटलेट पानी है उसको टेल रेस से कनेक्ट करने का काम करती है। एक और इंटरनल व्यू, अब इसमें आप देख लीजिए, एक पेल्टन टरबाइन लगी है, पेनिस्टॉक है, पेनिस्टॉक के एग्जिट में एकदम नोजल लगा है। जो पेनिस्टॉक से पानी आ रहा है उसकी वेलोसिटी तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी उसमें कुछ प्रेशर एनर्जी है, तो उस प्रेशर एनर्जी को नोजल ने क्या किया, पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो नोजल के माध्यम से हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर अपने को मिला, और उस हाई वेलोसिटी जेट को जब हम टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक कराएंगे तो टरबाइन का रोटर जो है, वो रनर जो है रोटेट करने लगेगा और अपने को पावर मिलने लगेगी। तो ये था एक जनरल लेआउट ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स। अब अपने को देखना है हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है या हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या होती है। हाइड्रोलिक टरबाइंस वो होती हैं जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर को, पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब वही प्रेशर एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब वही प्रेशर एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी हमने क्या किया, उससे टरबाइन को घुमाने लगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम फर्दर जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स को हम क्या कहते हैं, टरबाइंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे पंप्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने देखा है पंप्स भी क्या करते हैं, अपना जो पानी आ रहा है उसको ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, अपने ओवरहेड तक पहुंचा रहे हैं जनरली, और भी बहुत से काम रहते हैं पंप्स के। एक सिंपल एग्जांपल जो हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है, तो पंप्स में क्या होता है, ठीक टरबाइन का उल्टा होता है। टरबाइन में क्या होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को अपन लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पंप में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं अपन लोग किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी। मतलब अपन लोग पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं मतलब उसको हाइट दे रहे हैं, तो अपन हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को। और टरबाइन में क्या हो रहा है, जो हाइट में ऑलरेडी पानी है उसको अपन लोग नीचे बुला के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मींस टरबाइंस एंड पंप्स आर रेसिप्रोकल, वर्किंग जो है दोनों की बिल्कुल रेसिप्रोकल है। अब मैंने बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। क्यों, इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। पहला तो इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। थर्मल में कोयला जलेगा, फ्लू गैसेस निकलेंगी, फ्लाई ऐश निकलेंगे, तो उसमें पॉल्यूशन बहुत है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, इसमें वार्मिंग हीट हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व रहता है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ चीज नहीं, पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं, वो कोल पे ऊपर डिपेंड है, मतलब कोल फॉसिल फ्यूल्स है, आने वाले कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। ये क्या है, पानी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसको पानी को अपन लोग इस्तेमाल करें, पानी जो बचा उसको भी आगे इस्तेमाल कर दिए, फिर पानी बरसेगा फिर बढ़ जाएगा डैम अपना, इस तरह से अपना काम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बहुत कम है, बस एक बार जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वही अपने को देनी पड़ती है। सो इस पूरी यूनिट में अपने को
यही टरबाइंस अपने को पढ़नी है कि जो टरबाइंस हाइडल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होती वही अपनी। तो हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या हुई? हाइड्रोलिक टरबाइंस आर प्राइम मूवर्स। क्या होती हैं? प्राइम मूवर्स होती हैं, जिसको घुमाकर अपन लोग कैसे घुमाते हैं उनको? पानी की जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उस टरबाइन को, प्राइम मूवर को अपन लोग घुमाते हैं, और उस प्राइम मूवर से कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो आई होप आपको हाइडल पावर प्लांट का एक इंट्रोडक्शन, लेआउट और हाइड्रोलिक मशीन्स और टरबाइंस क्या होती है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।